दिस इज शैली। वेलकम टू एडुशाला। और आज हम सॉल्व करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ 2023 का टेस्ट नंबर 7 जो कि यूपी स्पेशल से रिलेटेड है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इस योजना के लिए कुल 3600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सेकंड, इसके तहत पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और टेक्निकल नॉलेज यानी तकनीकी ज्ञान लेने वाले छात्रों को मुफ्त टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। ऑप्शंस है केवल एक, बी केवल एक तथा दो दोनों, सी केवल दो, डी ना तो एक ना ही दो। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एक तथा दो दोनों, दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य ने वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान भारत में सबसे अधिक सब्जियों का उत्पादन किया। ऑप्शंस है ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। इसके बाद सेकंड पे पश्चिम बंगाल, थर्ड पे मध्य प्रदेश एंड लास्ट में महाराष्ट्र। नेक्स्ट, चित्रित धूसर मृदभांड यानी PGW संस्कृति के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शंस है ए उत्तर प्रदेश, बी आंध्र प्रदेश, सी हरियाणा, डी राजस्थान। उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, हरियाणा में पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं और आंध्र प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के झीलों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ झील है और दूसरी तरफ शहर है। कीथम झील है आगरा में यानी कि ए का 2, लिलौर झील है बरेली में यानी बी का 3, इटौजा झील है लखनऊ में यानी सी का 1 और रामताल झील है मेरठ में यानी डी का 4। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2, 3, 1, 4 ऑप्शन बी। नेक्स्ट, कौन सा अधिनियम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नियमित और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है। ऑप्शंस है ए उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम, बी उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम, सी उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार अधिनियम, डी उत्तर प्रदेश शिकायत निवारण अधिनियम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी योजना अधिनियम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए नियमित और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है। ऑप्शन है ए गौतम बुद्ध नगर, बी मुरादाबाद, सी गाजियाबाद, डी लखनऊ। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर। और उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर है 67.22%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 77.30% और महिलाओं की साक्षरता दर 57.20% है, जिसमें गौतम बुद्ध नगर की सबसे ज़्यादा है और सबसे कम श्रावस्ती की है। नेक्स्ट, किस मुगल सम्राट के द्वारा शाही न्याय के लिए आगरा में जंजीर ए अदल यानी न्याय की जंजीर का निर्माण किया गया। ऑप्शंस हैं ए जहांगीर, बी बाबर, सी शाहजहां, डी अकबर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए यानी जहांगीर के शासनकाल में मुगल वंश के ये चौथे बादशाह थे। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कार्यशील आयु 15 से 59 वर्ष वाले लोगों का अनुपात है। ऑप्शंस हैं ए 55.77%, बी 45.66%, सी 65.88% या डी 35.55%। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 55.77% उत्तर प्रदेश की कार्यशील आयु की प्रतिशत है। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगालियों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। एक तरफ आयोजन दे रखे हैं और दूसरी तरफ उसके वर्ष। अंग्रेजों को सूरत का नुकसान
अंग्रेजों को सूरत का नुकसान हुआ था 1612 में। वास्को डी गामा का आगमन 1498 में। प्रथम पुर्तगालियों किले की स्थापना 1503 में और गोवा का पुर्तगाली राजधानी के रूप में घोषणा 1530 में। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2143 2143 ऑप्शन बी। नेक्स्ट, झांसी का किला एक विशाल पहाड़ी पर स्थित है जिसका नाम है। ऑप्शन है ए बंगीरा, बी मोर पहाड़ी, सी कैमासन, डी जार पहाड़। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए बंगीरा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हकीक ए हिंद निबंध के लेखक हैं? ऑप्शन है ए अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, बी अमीर खुसरो, सी इब्ने अरबी या डी मलिक मोहम्मद जैशी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उत्तरी मैदानों के बारे में सही नहीं है? तो हमें फोकस करना है, हमसे पूछा है कि कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। ए इसकी भू आकृति में कोई भिन्नता नहीं है, बी गंगा का मैदान घग्गर और तिस्ता नदियों के बीच का विस्तृत मैदान है, सी पंजाब के मैदान में दोआब का वर्चस्व है, या डी यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। तो इसके सारे स्टेटमेंट सही हो जाएंगे सिर्फ ए को छोड़कर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश बजट 2023 से 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? ऑप्शन स्टेटमेंट है, राज्य सरकार ने बेसहारा विधवाओं के लिए 5000 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया है। बी सेकेंड, विवाह अनुदान योजना के लिए कुल 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सो इसके दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। सॉरी, ये 5000 नहीं 4032 करोड़ रुपए किए गए हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारा राइट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, केवल 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख फल है? ऑप्शन है ए आम, बी अमरूद, सी सेब या डी नारियल। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 1 तथा 2, आम भी हो जाएगा और अमरूद भी, बाकी सेब और नारियल नहीं होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन में मेथोरा के नाम से मथुरा का उल्लेख एक महान नगर के रूप में किया है? ऑप्शन है ए मार्को पोलो, बी डीमाचोस, सी मेगास्थनीज या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मेगास्थनीज ने अपने लेखों में मथुरा को मेथोरा लिखा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? पूछा है कि कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है। लखनऊ भी है, जौनपुर भी है, सुल्तानपुर भी है, लेकिन हरदोई गोमती नदी के किनारे नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1935, बी 1937, सी 1938, डी 1939। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 1937, 1 अप्रैल 1937 को हुआ था। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों को जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है वो सबसे आगे, जिसकी जनसंख्या कम है वो सबसे लास्ट में। तो देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा होगी इसमें प्रयागराज की, यानी कि 1, उसके बाद मुरादाबाद यानी कि 2, उसके बाद गाजियाबाद, उसके बाद महोबा, नहीं उसके बाद गाजियाबाद एंड लास्टली महोबा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए अकबर, बी शाहजहां, सी बाबर, डी हुमायूं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए अकबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है गंगातिरी रामपुर, केनंगकाथा बांदा, पोनवार पीलीभीत, भदावर इटावा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए गंगातिरी जो ये मवेशी है ये रामपुर में नहीं बल्कि वाराणसी, मिर्ज़ापुर,
गाजीपुर, बलिया, इन सारे जिलों में होता है। बाकी सारे के सारे ठीक है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, गंगातीरी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। सूरत 1616, ये सही होगा। विमलीपट्टनम 1641, ये भी सही है। कराईकल 1645, ये भी सही है। कोचीन 1653, ये गलत है। कोचीन 1653 ना होकर 1663 में स्थापित हुई थी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, कोचीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजक पर स्थित है? ऑप्शंस हैं ए अमृतसर, बी मथुरा, सी सहारनपुर या डी अम्बाला। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, अम्बाला। नेक्स्ट, देवगढ़ के दशावतार मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया था? ऑप्शंस हैं ए मौर्य वंश, बी गुप्त वंश, सी पुष्यभूति वंश या डी कुषाण वंश। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, गुप्त वंश के शासनकाल में कराया गया था, 6वीं शताब्दी में। नेक्स्ट, रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में गंगा से मिलती है? ऑप्शंस हैं ए बलरामपुर, बी कन्नौज, सी मुरादाबाद या डी बुलंदशहर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कन्नौज। नेक्स्ट, धुरंग नृत्य निम्नलिखित में से किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए थारू, बी गोंड, सी भोटिया या डी उराम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, भोटिया। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों एवं वार्डों में डिजिटल पुस्तकालय बनाने हेतु कितनी राशि प्रस्तावित की गई है? ऑप्शंस हैं ए 325 करोड़, बी 235 करोड़, सी 300 करोड़ या डी 350 करोड़। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 300 करोड़। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश कृषि नीति 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस है स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में प्रतिवर्ष 11% की वृद्धि दर हासिल करना है। एंड सेकंड है, यह कृषि आपूर्ति श्रृंखला में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देता है। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि इसमें 11% नहीं बल्कि 5.1% की वृद्धि दर हासिल करने का लक्ष्य है। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, केवल 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने श्रावस्ती को जेतवन मठ के रूप में वर्णित किया है? ऑप्शंस हैं ए हेनसांग, बी फायान, सी मार्को पोलो या डी इब्न बतूता। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, हेनसांग। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की भूमि सुधार निगम की स्थापना हुई थी। ऑप्शंस हैं ए 1950 में, बी 1970 में, सी 1978 में या डी 1994 में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 1978 में। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? ऑप्शंस हैं स्टेटमेंट है, पहला उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग 1969 में स्थापित किया गया था और इसमें केवल 1 सदस्य था। सेकंड, अब इसमें अध्यक्ष और 1 महिला सदस्य सहित 7 सदस्य हैं। सो इसमें हमारे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है ए 899 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बी 998 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सी 990 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या डी 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। आप लोग कमेंट में बताइए कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है और उत्तर प्रदेश में किसका सबसे ज़्यादा है और किसका सबसे कम है। नेक्स्ट, 1194 में चंदावर का युद्ध निम्नलिखित में से किस स्थान के पास लड़ा गया था? ऑप्शंस हैं ए फिरोजाबाद,
बी पानीपत, सी आजमगढ़ या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए फिरोजाबाद। चंदावर का युद्ध गहरवाल वंश के अंतिम शासक जयचंद के मध्य लड़ा गया था। जयचंद और मोहम्मद गौरी के मध्य। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग UPERC के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। स्टेटमेंट है फर्स्ट, यह उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 2006 के तहत अधिनियमित एक स्वायत्त निकाय है। एंड सेकेंड, UPERC का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग हो जाएगा एंड सेकेंड स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम 1999 के तहत किया गया था। एंड सेकेंड इज करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इसमें एक में अभिकथन है और दूसरे में कारण आर है। अंग्रेजी कंपनी की सुचारू प्रगति नहीं हुई क्योंकि इसका कारण है शुरुआत में इसे पुर्तगालियों और डचों से संघर्ष करना पड़ा था। सो इसमें हमारा कथन भी ठीक हो जाएगा और कारण भी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए तथा आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है। ऑप्शंस हैं ए 25 करोड़, बी 15 करोड़ रुपए, सी 20 करोड़ रुपए या डी 30 करोड़ रुपए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 30 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ कृषि जलवायु जोन दे रखे हैं और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र दे रखे हैं। तो जोन 1, इसमें कृषि जलवायु जोन आपको बता देती हूँ कि 9 कृषि जलवायु जोन है, जिसमें इसमें की 4 दे रखे हैं। सो जोन फर्स्ट में हो जाएगा भावर और तराई क्षेत्र। जोन सेकंड में हो जाएगा पश्चिमी मैदान क्षेत्र। जोन 3 में हो जाएगा मध्य पश्चिमी क्षेत्र और जोन 4 में हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र। जोन 1 में भावर और तराई क्षेत्र में सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, शामली, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर, इस साइड के जितने भी जिले हैं वो सारे आ जाएंगे। जोन 2 में जो नीचे की साइड के हैं जैसे कि बिजनौर, अमरोहा, बरेली, बदायूं, पीलीभीत क्षेत्र, ये सारे आ जाएंगे जो कि पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है। और जोन 3 में जो मध्य पश्चिमी क्षेत्र जैसे कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, बागपत, ये सारे जो गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, ये सारे ज़िले आ जाएंगे जोन 3 में। जोन 4 में दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में आगरा, इटावा, अलीगढ़, हाथरस, मैनपुरी, मथुरा वगैरह ये सारे आ जाएंगे। जोन 5 में मध्य मैदानी क्षेत्रों को रखा गया जैसे कि लखनऊ, उन्नाव, रावबरेली, सीतापुर, हरदोई, खेरी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, ये सारे। जोन 6 में बुंदेलखंड क्षेत्र को रखा गया है। ऐसे ही जोन 7 में उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र को, जोन 8 में पूर्वी मैदानी क्षेत्र को और जोन 9 में विंध्य क्षेत्र को रखा गया है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 1, 2। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ISFR ने उत्तर प्रदेश के हरित आवरण में 91 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दिखाई है। एंड सेकेंड, उत्तर प्रदेश को मध्यम घनत्व के 41 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र का नुकसान हुआ है। सो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा एंड सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 1 तथा 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, राजभवन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। स्टेटमेंट है इसे शुरू में कोठी हयात बख्श कहा गया था। एंड सेकेंड, आज़ादी से पहले यह आगरा के राज्यपाल का आधिकारिक निवास था। सो करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड इज ऑल्सो करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 1 तथा 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट,
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों पर विचार कीजिए और उन्हें लिंगानुपात के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी हमें इनके अवरोही क्रम में लगाना है, जिनका लिंगानुपात सबसे ज़्यादा होगा उसको सबसे पहले और जिनका कम होगा उसको सबसे लास्ट में। तो सबसे ज़्यादा होगा इसमें जौनपुर का, जो कि 1024 है। एंड उसके बाद आजमगढ़ जो कि 1019 है, और उसके बाद देवरिया जो कि 1017 है। एंड हमीरपुर का होगा 861। और उत्तर प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा जौनपुर का है 1024 लिंगानुपात। सो करेक्ट ऑप्शन इज 4 यानी कि जौनपुर 1024, एंड आजमगढ़ 1019 यानी कि 2, एंड देवरिया 1017 यानी कि 1, एंड लास्ट हमीरपुर 861 यानी कि 3, 4, 2, 1, 3। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, उन्हें मलिक अल शर्की यानी पूर्व का स्वामी की उपाधि दी गई थी। सेकंड, उनके शासनकाल में प्रयागराज शिक्षा, कला और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। सो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो जाएगा एंड सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि प्रयागराज नहीं जौनपुर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, केवल एक सही हो जाएगा। सॉरी। उत्तर प्रदेश में हथकरघा और कपड़ा उद्योगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? स्टेटमेंट है, यह राज्य भारत में हस्तनिर्मित कालीनों का सबसे बड़ा निर्यातक है। एंड सेकंड, यह राज्य भारत का तीसरा सबसे बड़ा कपड़ा उत्पादक, जो राष्ट्रीय उत्पादन का 13.24% उत्पादित करता है। तो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। और जबकि ये जो उत्तर प्रदेश राज्य है वो रेशम उत्पादन में 5वें स्थान पर है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट, मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने अंग्रेजों को किस वर्ष 3 फरमान जारी किए थे? ऑप्शंस हैं, ए 1632, बी 1680, सी 1711 या डी 1715। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 1715 में फर्रुखशियर ने मुगल बादशाह फर्रुखशियर ने 3 फरमान जारी किए थे अंग्रेजों को। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति के लिए कितना आवंटन किया गया? ऑप्शंस हैं, ए 400 करोड़ रुपए, बी 300 करोड़ रुपए, सी 401 करोड़ रुपए या डी 301 करोड़ रुपए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 401 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे फाइबर रेशा या फसल के रूप में जाना जाता है जो तराई क्षेत्र और सरयू घाघरा दोआब में उगाई जाती है? ऑप्शंस हैं, ए मक्का, बी जौ, सी गन्ना या डी जूट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, जूट। नेक्स्ट, वीर अब्दुल हमीद वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई थी। ऑप्शंस हैं, ए 2007 से 2008, बी 2010 से 2011 या सी 2012 से 2013 या डी 2020 से 2021। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 2012 से 2013 में वीर अब्दुल हमीद वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट, इसमें एक में अभिकथन ए और दूसरे में कारण आर दे रखा है। अभिकथन है, ग्राम पंचायत का मुखिया सीधे तौर पर ग्राम सभा के वयस्क सदस्य द्वारा चुना जाता है। एंड कारण है, ग्राम विकासखंड और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य सीधे तौर पर लोगों द्वारा चुने जाते हैं। तो इसका अभिकथन तो सही हो जाएगा और कारण भी सही हो जाएगा, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता क्योंकि ये इस वजह से नहीं होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ए तथा आर दोनों ही सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है?
ऑप्शन हैं ए बागपत, बी सोनभद्र, सी अयोध्या, डी जालौन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी सोनभद्र। और सबसे कम है बागपत में। नेक्स्ट, उड़े देश का आम नागरिक उड़ान पहल के तहत उत्तर प्रदेश के कितने हवाई अड्डों को लक्षित किया गया है? ऑप्शन हैं ए 30, बी 25, सी 20 या डी 15। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 25। नेक्स्ट, रिजविक की संधि किसके बीच हुई थी? ऑप्शन हैं ए ब्रिटिश और फ्रांस, बी फ्रांस और डच, सी ब्रिटिश और डच या डी ब्रिटिश और डेनिश। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी फ्रांस और डचों के बीच हुई थी 1697 में रिजविक की संधि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की नई पर्यटन नीति 2018 का उद्देश्य नहीं है? फोकस करिए कि नहीं पूछा है। ऑप्शंस हैं ए वर्ष 2030 तक देश का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाना, बी प्रति वर्ष 5000 करोड़ के लक्ष्य के साथ निवेश आकर्षित करना, सी प्रति वर्ष 10 विरासत भवनों को हेरिटेज होटल में परिवर्तित करना, या डी अगले 5 वर्षों में लगातार 15% घरेलू पर्यटकों के आगमन और 10% विदेशी पर्यटकों के आगमन की वार्षिक वृद्धि हासिल करना। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, क्योंकि 2030 नहीं बल्कि 2023 तक देश का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल बनाना। बाकी सारे स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट, बैठे हुए बुद्ध की मुद्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसकी खोज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के एक छोटे से गांव मनकुवर में की गई थी। सेकंड, मुख्य आकृति आसन पर योग मुद्रा में विराजमान है। तो इसमें हमारे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे और मनकुवर प्रयागराज जिले में, ये सही है। एंड सेकंड ये भी ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग को सुदृढ़ करने के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की है? ऑप्शन हैं ए 2500 करोड़ रुपए, बी 2260 करोड़ रुपए, सी 2460 करोड़ रुपए या डी 2300 करोड़ रुपए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 2260 करोड़ रुपए राशि प्रस्तावित की गई है पुलिस विभागों को ठीक करने के लिए। भारत में कृषि विभाग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन हैं ए 1875, बी 1880, सी 1909 या डी 1919। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 1875 में कृषि विभाग की स्थापना की गई थी और 1919 में एक स्वतंत्र विभाग बना दिया गया और औपचारिक रूप से इसे 1920 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देख लेते हैं। एक तरफ बांध दे रखे हैं और दूसरी तरफ नदियां दे रखी हैं। तो राजघाट बांध बेतवा नदी पर है जो कि ललितपुर में है, ये सही है। और मूसाखंड बांध कन्हर नदी पे नहीं है बल्कि कर्मनाशा नदी पे है जो कि चंदौली में है। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। गोकुल बराज यमुना नदी पे है, ये ठीक है गोकुल में, जो और मोधा बांध विरमा नदी पर है हमीरपुर में। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लोकायुक्त का पद स्थापित किया गया था? ऑप्शंस हैं ए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, बी लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013, सी लोकायुक्त अधिनियम 1975 या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी लोकायुक्त अधिनियम। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित धर्मों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध। तो सबसे ज़्यादा हो जाएंगे सिख 0.0.3
0.32%। उसके बाद ईसाई 0.18%। एंड उसके बाद जैन 0.11%। और उसके सबसे लास्ट में बौद्ध 0.10%। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1, 3, 2, 4। 1, 3, 2, 4 ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्थान दे रखे हैं और दूसरी तरफ स्थान। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान है इज्जतनगर में, ये सही है, ये ठीक हो जाएगा। राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संस्थान है लखनऊ में, ये भी करेक्ट है। केंद्रीय गोवंश अनुसंधान संस्थान कानपुर में नहीं है बल्कि मेरठ में है। सो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यही गलत है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में, ये भी करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक्स-ला चैपल की संधि इस युद्ध का परिणाम थी। ऑप्शंस हैं ए प्रथम कर्नाटक युद्ध, बी द्वितीय कर्नाटक युद्ध, सी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध या डी द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए प्रथम कर्नाटक युद्ध, जो कि 1740 से 1748 तक चला था। तक चला था और ये आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार था। इसके आगे मतलब आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ था ये, इसी में 4 कर्नाटक युद्ध हुए थे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सतत भूजल प्रबंधन नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य भूजल प्रबंधन के लिए प्रभावी कानून ढांचे का निर्माण करना है। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड, यह भूजल प्रबंधन योजना एवं संरक्षण में नदी बेसिन या वाटरशेड दृष्टिकोण को प्राथमिकता देगा। ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 1 तथा 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की है? ऑप्शंस हैं ए 7,248 करोड़ रुपए, बी 7,350 करोड़ रुपए या सी 7,150 करोड़ रुपए या डी 7,448 करोड़ रुपए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 7,248 करोड़ रुपए राशि आवंटित की गई है वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना को। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस हैं ए, यह योजना सितंबर 2018 में शुरू की गई थी। बी, सरकार ने प्रत्येक प्रखंड में कम से कम एक किसान उत्पादक संगठन का स्थापित करने का निर्णय लिया है। सी, योजना के तहत एफपीओस को 5 वर्ष की अवधि के लिए 10 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा या डी, एफपीओस को 3% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसमें से देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कथन का चयन करना है। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है क्योंकि ये 2018 में नहीं बल्कि 2021 में शुरू की गई थी। एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट हमारा इसमें रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 10 लाख रुपए नहीं बल्कि 5 लाख रुपए। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2 and 4 यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट, वर्षण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शंस हैं ए 2, बी 5, सी 4 या डी 9। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए यानी कि 2 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को। पहला है आर्द्र एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र और दूसरा है मध्य आर्द्र एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जिसमें आर्द्र एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तराई क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र आते हैं और मध्य आर्द्र एवं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मध्य मैदान, पश्चिमी मैदान और बुंदेलखंड के पहाड़ी और पठारी क्षेत्र आते हैं।
सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शंस हैं ए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, बी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, सी भारत के प्रधानमंत्री, या डी राज्य सरकार। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, राज्य सरकार करती है इनकी नियुक्ति। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मलिन वस्ती आबादी सबसे अधिक है? सो करेक्ट ऑप्शंस हैं ए कानपुर, बी आगरा, सी मेरठ, डी पीलीभीत। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी मेरठ। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पशुधन विकास बोर्ड निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पंजीकृत किया गया था? ऑप्शंस हैं ए पशु अतिचार अधिनियम, बी सहकारी समिति अधिनियम, सी सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश पशुधन विकास बोर्ड की स्थापना या पंजीकृत किया गया था। नेक्स्ट, 1857 पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस हैं ए डॉक्टर एस.एन. सेन, बी वी.डी. सावरकर, सी आरती मजूमदार, और डी बाल गंगाधर तिलक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, डॉक्टर एस.एन. सेन की पुस्तक है 1857। नेक्स्ट, किसी भी क्षेत्र की जलवायु मुख्य रूप से निर्धारित होती है। ऑप्शंस हैं ए अक्षांश से, बी ऊंचाई से, सी वनस्पति के प्रकार से, या डी वर्षा पैटर्न से। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य पोषण अभियान निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शंस हैं ए 2015, बी 2014, सी 2020, या डी 2018। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 2014 में शुरू किया गया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ चित्रकार के नाम दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी प्रमुख कृतियां दे रखी हैं। सो फर्स्ट है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल की हो जाएगी रेखावली। एंड सेकंड है विश्वनाथ मेहता। विश्वनाथ मेहता की हो जाएगी रामचंद्र शुक्ल की रेखावली हो जाएगी और विश्वनाथ मेहता की हो जाएगी सुहाग बिंदी। रणवीर सक्सेना की हो जाएगी प्रतीक्षा और महेंद्र नाथ सिंह की हो जाएगी कांगड़ा और काशीकली। सो ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1, यानी 4 3 2 1। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है बृहद सिंचाई परियोजना के लिए 7,350 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। एंड सेकंड, मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 2,220 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि 7,350 करोड़ रुपए नहीं 2,538 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, केवल 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से 2 सही सुमेलित हैं? एक तरफ संस्थान दे रखे हैं, दूसरी तरफ मुख्यालय। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में, ना कि मेरठ में। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। एंड राष्ट्रीय शर्करा संस्थान है कानपुर में, ये हमारा सही है। एंड भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में हो जाएगा, ना कि जोधपुर में। तो ये हमारा गलत है। एंड लास्ट, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, ये हमारा सही है। तो ऑप्शन तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस हैं ए चंदौली, बी बलिया, सी सीतापुर, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए चंदौली। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? ऑप्शंस हैं ए इसकी स्थापना वर्ष 2003 में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत की गई थी। एंड सेकंड, इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है।
सो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि 2003 में नहीं बल्कि 2005 में की गई थी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों को जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अकबरपुर, प्रयागराज, अमरोहा एंड आगरा। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है आगरा, यानी कि 4 पहले हो जाएगा, उसके बाद अकबरपुर यानी कि 1, उसके बाद प्रयागराज यानी कि 2 एंड लास्ट अमरोहा यानी कि 3। तो 4 1 2 3। 4 1 2 3 4 1 2 3 नहीं 4 2 1 3। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। सबसे ज़्यादा आगरा, उसके बाद प्रयागराज, उसके बाद अमरोहा एंड सबसे लास्ट अकबरपुर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कटरा सहकारी दुग्ध समिति की स्थापना वर्ष 1917 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? ऑप्शंस हैं ए लखनऊ, बी प्रयागराज, सी बलिया या डी वाराणसी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी यानी प्रयागराज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह चरित्र में अभिजात्यवादी था? ऑप्शंस हैं ए टी आर होम्स, बी आर सी मजूमदार, सी एरिक स्टोक्स या डी जेम्स आउटरम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, एरिक स्टोक्स ने कहा था। आर सी मजूमदार ने कहा था ना तो प्रथम और ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है, और टी आर होम्स ने कहा था सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष है ये। एंड लास्ट जेम्स आउटरम ने कहा था हिंदू शिकायतों को पूंजी बनाने वाला एक मुस्लिम षड्यंत्र है ये। नेक्स्ट, चिकनकारी जरदोजी प्रकार है। ऑप्शन है ए कढ़ाई का, बी लोकनाटक का, सी धातु शिल्प का या डी लोकगीत का। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए कढ़ाई का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस तिथि को उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की गई? ऑप्शंस हैं ए 11 जुलाई 2021, बी 11 जून 2021, सी 13 जुलाई 2021 या डी 13 जून 2021। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 11 जुलाई 2021। नेक्स्ट, निजामाबाद में प्रचलित मृदभांड कला में उच्च चमक एवं आभा कवीज नामक चूर्ण से प्राप्त होती थी जो बनी होती थी। ऑप्शंस हैं ए चूना पत्थर और रेत से, बी चावल के खेतों की मृदा से, सी गाय के गोबर और मृदा से या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ये कबीज है ये बनती थी चावल के खेतों की मृदा से। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश ने 2288 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस मद के लिए किया है। ऑप्शंस हैं ए प्लास्टिक प्रबंधन, बी डेटा केंद्र, सी महाकुंभ 2025 या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए प्लास्टिक प्रबंधन के लिए किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के शिलालेख और अभिलेख उत्तर प्रदेश में पाए गए हैं? तो उत्तर प्रदेश में अहरोरा से मिले हैं अशोक के शिलालेख, शंकिसा से भी मिले हैं, अहरोरा से लघु शिलालेख मिले हैं, शंकिसा से मिले हैं और आगरा से नहीं मिले हैं, टोपरा से मिले हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है जिसकी लंबाई है। ऑप्शंस हैं ए 1620 किलोमीटर, बी 1530 किलोमीटर, डी सी 1740 किलोमीटर या डी 1450 किलोमीटर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 1620 किलोमीटर। नेक्स्ट, नीचे ए अभिकथन ए है और कारण आर है। कथन है ई नगर सेवा आधुनिक तकनीक और स्वचालन के उपयोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों और शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई है एक पहल है। ये सही है। एंड कारण है नागरिकों को सहज ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए बेहतर विवरण तंत्र, बेहतर सूचना प्रबंधन और शासन में नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। तो ये भी सही है और ये इससे लिंक भी कर रहा है।
तो इस दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए तथा आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हमें फोकस करना है कि हमसे पूछे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो रथ मेला वृंदावन, ये सही है। कैलाश मेला आगरा, ये भी सही है। माघ मेला मेरठ, ये गलत है क्योंकि माघ मेला प्रयागराज में लगता है। एंड लास्ट, देवा मेला बाराबंकी, ये भी सही है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, माघ मेला। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शंस हैं ए चिरांद, बी बुढ़होम, सी मेहरगढ़, डी कोल्डियावा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी कोल्डियावा। नेक्स्ट, हाल ही में हुए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल प्रजनन दर कितनी है। ऑप्शंस हैं ए 1.5, बी 2.4, सी 2.0, डी 1.8। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 2.4। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है, नीति को 2022 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था। तो ये हमारा सही हो जाएगा, ये सही बात है। उत्तर प्रदेश कुक्कुट विकास नीति को 2022 में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने अनुमोदित किया था। एंड सेकंड, नीति का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1500 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करना है, ये भी सही हो जाएगा। और इसकी वजह से उत्तर प्रदेश में 1.25 लाख रोजगार सृजित होने का अनुमान है। थर्ड, बैंकों से लिए गए कर्ज पर 5 साल तक 10% ब्याज की भरपाई करेगा। ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि 10 नहीं 7%। नेक्स्ट, परियोजना के लिए खरीद या पट्टे पर ली जाने वाली भूमि पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क में 70% की छूट प्रदान की जाएगी। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि 70 नहीं पूरे 100% की। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। 1 तथा 2 दोनों 2 सही हैं, बाकी 3 और 4 गलत हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1832 में दर्पण अखबार शुरू किया था। ऑप्शन हैं ए ईश्वरचंद विद्यासागर, बी बाल शास्त्री जाम्बेकर, सी दादोबा पांडुरंग या डी मेहताजी दुर्गाराम। तो ये किया था बाल शास्त्री जाम्बेकर ने 1832 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मिर्जापुर के सबसे प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। ऑप्शन हैं ए कंपिल महोत्सव, बी सुलहकुल महोत्सव, सी त्रिवेणी महोत्सव या डी कजरी महोत्सव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, कजरी महोत्सव मिर्जापुर का त्यौहार है, जबकि त्रिवेणी प्रयागराज का और कंपिल इधर फर्रुखाबाद की तरफ का है। एंड सुलहकुल आगरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें 300 से अधिक प्रशासन ब्लॉकों में 6.65 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण का प्रावधान है। एंड सेकंड, उज्ज्वल योजना के लाभार्थियों को इस साल मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर मिलेंगे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा एंड सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। 1 तथा 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपदों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो एक तरफ महाजनपद दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनकी राजधानियां दे रखी हैं। तो कुरु की हो जाएगी इंद्रप्रस्थ, सूरसेन की मथुरा एंड कौशल की कौशाम्बी,
कौशल की श्रावस्ती होगी और वत्स की कौशाम्बी। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1 1 1 4 1 2 4 3 1 2 4 3 ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था? ऑप्शंस हैं ए 2000, बी 2001, सी 2004 या डी 2014। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 2004 में किया गया था। नेक्स्ट, लोकवाणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? ऑप्शंस हैं ए यह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में शुरू किए गए नागरिक सेवा केंद्रों का एक मॉडल है। सो हमारा ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगा। एंड सेकंड, यह स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक कल्याण से संबंधित सेवाएं प्रदान करता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये भूमि रिकॉर्ड, जन शिकायत निवारण, निविदा सेवा या शस्त्र लाइसेंस आवेदन की स्थिति के लिए या सरकारी योजनाओं से संबंधित जो भी जानकारी है उनके लिए होती है लोकवाणी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट, देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सबसे अधिक है? ऑप्शंस हैं ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, महोदया कन्नौज का बरहा ताम्रपत्र अभिलेख किस शासक का प्राचीनतम अभिलेख है? ऑप्शन है ए मिहिर भोज, बी महिपाल, सी महेंद्रपाल या डी नागभट्ट द्वितीय। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए मिहिर भोज का। मिहिर भोज परमार वंश के थे। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शंस हैं ए 1955, बी 1960, सी 1958, डी 1966। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 1966 में उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग बना था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी? ऑप्शंस हैं ए आत्माराम पांडुरंग, बी नारायण मल्हार जोशी, सी गोपाल कृष्ण गोखले या डी ज्योतिबा फूले। सो करेक्ट ऑप्शन इज नारायण मल्हार जोशी। नेक्स्ट, मिशन प्रेरणा निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शंस हैं ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी मध्य प्रदेश। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रसिद्ध है? धूरिया, टेढ़िया, नटवरी, सायरा। तो धूरिया भी है। धूरिया उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का है और सायरा। बाकी नटवरी पूर्वांचल क्षेत्र का है और ढेड़िया अवध क्षेत्र का। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 1 तथा 4 यानी धूरिया और सायरा। नेक्स्ट, वर्ष 2023 से 2024 में उत्तर प्रदेश के बजट में नंद बाबा दुग्ध मिशन के लिए कितना आवंटन प्रस्तावित किया गया है? ऑप्शंस हैं ए 61.21 करोड़ रुपए, बी 71.21 करोड़ रुपए, सी 60.10 करोड़ रुपए या डी 70.10 करोड़ रुपए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 61.21 करोड़ रुपए। निम्नलिखित सिंधु घाटी स्थलों में से किसको एक परासराम का खेरा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस हैं बड़गांव, बी आलमगीरपुर, सी हुलास या डी सोठी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी आलमगीरपुर को परासराम का खेरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, बीहड़ अपर्दन उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक होता है? बीहड़ अपर्दन हवा से होता है, जो कि मिट्टी को काटता है, हवा का कटाव होता है, इस वजह से इटावा में सबसे ज़्यादा होता है और कंकड़ वाली मिट्टी वहाँ पे बची रह जाती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी इटावा। नेक्स्ट, नीचे दो एक में अभिकथन ए है और कारण आर। ई जिला परियोजना का उद्देश्य नागरिक सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। सो इसमें हमारा अभिकथन सही हो जाएगा। एंड सेकंड कारण देख लेते हैं, ये सेवाओं के प्रभावी एवं कुशल वितरण के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। ये भी ठीक है।
और ये इसका रीज़न भी लग रहा है। तो सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का स्पष्टीकरण है सही। नेक्स्ट, एक तरफ इसमें सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। एक तरफ राजपूत कुल दे रखे हैं और दूसरी तरफ उनके क्षेत्र दे रखे हैं। तो चालुक्य हो जाएंगे अहिलवाड़ से, चौहान अजमेर, तोमर दिल्ली एंड चंदेल बुंदेलखंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज 2, 1, 3, 4 यानी कि ऑप्शन बी 2, 1, 3, 4। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? वे नव हिंदू धर्म के प्रचारक के रूप में उभरे। सो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। विवेकानंद ने कभी भी ईश्वर को मौलिक एकता में विश्वास नहीं किया। सो ये हमारा गलत हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, केवल एक। बनारस तबला घराना विकसित किया गया था। ऑप्शन है ए पंडित राम सहाय द्वारा, बी नियामत खान द्वारा, सी किशन महाराज द्वारा या डी अनोखे लाल मिश्रा द्वारा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए पंडित राम सहाय द्वारा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना का वित्तीयन किया जाता है। ऑप्शन हैं ए एशियाई विकास बैंक द्वारा, बी विश्व बैंक द्वारा, सी इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ कोरिया द्वारा या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी विश्व बैंक द्वारा। नेक्स्ट, भारत का पहला ग्रॉस कंजर्वेटरी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है ए उत्तराखंड, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश या बी या डी पंजाब। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए यानी उत्तराखंड। इसका नाम है जर्म प्लाज्म संरक्षण केंद्र। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की राजा हरीशचंद्र श्रमिक मृतक आश्रय सहायता योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है? ऑप्शन है ए 50,000 रुपये, बी 20,000 रुपये, सी 55,000 रुपये या डी 25,000 रुपये। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 25,000 रुपये। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। एक तरफ योजनाएं दे रखी हैं, योजना और मिशन दे रखे हैं और दूसरी तरफ यूपी बजट में यानी 2023-24 में उनका आवंटन कितने करोड़ रुपए में है वो दे रखा है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन को 206.27 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को 257.50 करोड़ रुपए का और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना को 741.9 करोड़ रुपए का एंड लास्ट उद्योग प्रसंस्करण उद्योग नीति को 100 करोड़ रुपए का। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4, 2, 3, 1। 4, 2, 3, 1। सो करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट, पुष्यमित्र शुंग ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अश्वमेध यज्ञ किया था? ऑप्शन है ए भरहूत, बी काशी, सी कौशाम्बी या डी जगतराम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी जगतराम में। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश को प्रतिस्थापित करके अपना वंश स्थापित किया था यानी शुंग राजवंश। नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है। एक तरफ खनिज दे रखे हैं, दूसरी तरफ स्थान दे रखे हैं। तो तांबा पाया जाता है ललितपुर में, ग्रेफाइट हमीरपुर में, गेरू बांदा और बिल्डिंग स्टोन मिर्ज़ापुर में। सो करेक्ट ऑप्शन इज 1, 2, 3, 4 ऑप्शन बी। नेक्स्ट, राज्य में विश्वविद्यालय में राज्य की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? ऑप्शन है कुलपतियों की नियुक्ति करना और उन्हें अवकाश देना, विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, सी विश्वविद्यालय के लिए पाठ्यक्रम विकसित करना या डी विश्वविद्यालयों के दिन प्रतिदिन के कार्यों का प्रबंधन करना। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए कुलपतियों की नियुक्ति करना और उन्हें अवकाश देना। नेक्स्ट, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ए रजिया सुल्तान, बी गयासुद्दीन बलबन, सी फिरोज शाह तुगलक या डी मोहम्मद बिन तुगलक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, शिमला प्रतिनियुक्ति निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन हैं ए 1945, बी 1906, सी 1911 या डी 1935। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 1906। नेक्स्ट,
आगरा मास्टर प्लान 2031 विकसित किया गया है? ऑप्शन हैं ए आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा, बी भारत सरकार द्वारा, सी आगरा नगर निगम द्वारा या डी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पंजीकृत है? ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास अधिनियम, बी सहकारी समिति अधिनियम, सी समिति पंजीकरण अधिनियम या डी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी समिति पंजीकरण अधिनियम द्वारा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अधिनियमित किए गए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ड्यूरालुमिन के निर्माण में शामिल नहीं है? तो इसमें पूछा है शामिल नहीं है, यानी कि जो ड्यूरालुमिन है वो एक मिश्र धातु है, उसमें कौन कौन सी धातु मिली होती है वो पूछा गया और कौन सी इसमें नहीं। तो कॉपर होती है, मैग्नीशियम होती है, एल्यूमिनियम होती है, बल्कि जिंक नहीं होती। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए जिंक नहीं होती है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि MMJAY के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सो ऑप्शंस है ए योजना राज्य सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है, बी MMJAY यानी कि मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना केंद्र सरकार द्वारा 55% वित्त पोषित है। या तो ये सही होगा या ये सही होगा, तो जब राज्य की योजना तो ए सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। सो इस तरह हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी देख लेते हैं। योजना 2018 को शुरू नहीं हुई थी, बल्कि 2019 में हुई थी और 3 लाख रुपए ना होकर के 2 लाख रुपए होने चाहिए। नेक्स्ट, यह प्रति परिवार प्रति वर्ष 3 लाख रुपए तक का मुफ्त चिकित्सा सुरक्षा, नहीं 3 लाख नहीं 5 लाख सॉरी। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट अलंकार के तहत उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में कितना आवंटन किया गया है? ऑप्शंस हैं ए 550 करोड़ रुपए, बी 500 करोड़ रुपए, सी 450 करोड़ रुपए या डी 480 करोड़ रुपए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट, कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान व्यापार और संस्कृति का केंद्र था? ऑप्शंस हैं ए सारनाथ, बी लखनऊ, सी मथुरा, डी कुंडलवन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी मथुरा। नेक्स्ट, गंगा जल परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? इसका उद्देश्य आगरा में 140 क्यूसेक गंगा जल लाना है, ये सही होगा। यह परियोजना 2005 में अमेरिका के सहयोग से शुरू की गई थी, तो ये हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि अमेरिका के सहयोग से नहीं, जापान के सहयोग से। नेक्स्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए केवल एक सही होगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का गठन कितनी बार हुआ है? तो ऑप्शंस हैं ए 15, बी 18, सी 20 या डी 22। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 18 बार। और उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं द्विसदनीय विधायिका के निचले सदन में? तो 403 सीटें हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध हुमायूं ने अपने राज्यारोहण के 6 महीने के भीतर एक अभियान चलाया था? ऑप्शंस हैं ए जौनपुर, बी कालिंजर, सी दिल्ली या डी आगरा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी कालिंजर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की थी? ऑप्शंस हैं ए मदन लाल ढींगरा, बी लाला हरदयाल, सी श्यामजी कृष्ण वर्मा या डी दादा भाई नौरोजी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी श्याम कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट, पेसर योजना संबंधित है। ऑप्शंस हैं
ए बाल स्वास्थ्य देखभाल से, बी एंजियोप्लास्टी से, सी ध्रुवीय विज्ञान से, या डी महिला सशक्तिकरण से। तो पेसर देख लेते हैं क्या होता है। पेसर होता है पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर। तो ये हो जाएगा ध्रुवीय विज्ञान से, इसकी फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के कितने नगर पंचायतों का चयन प्रतिवर्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अंतर्गत नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए किया जाता है या किए जाते हैं। ऑप्शंस हैं ए 2, बी 10, सी 3 या डी 1। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, एक नगर पंचायत के लिए। नेक्स्ट, राजा महेंद्र प्रताप सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर हुआ था। ऑप्शंस हैं ए मेरठ, बी झांसी, सी हाथरस या डी अलीगढ़। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, हाथरस में हुआ था। नेक्स्ट, खेती योग्य भूमि को मापने के लिए गजे सिकंदरी की शुरुआत किसने की थी। ऑप्शंस हैं ए सिकंदर लोदी, बी इब्राहिम लोदी, सी इल्तुतमिश या डी अलाउद्दीन खिलजी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए सिकंदर लोदी। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के बजट 2023-24 में किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए कितने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शंस हैं ए 1520 करोड़ रुपए, बी 1500 करोड़ रुपए, सी 1450 करोड़ रुपए या डी 1480 करोड़ रुपए। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, मानकुवर शिलालेख अवस्थित है। ऑप्शंस हैं ए नासिक में, बी प्रयागराज में, सी दिल्ली में या डी गाजीपुर में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, प्रयागराज में। और ये गुप्त काल का शिलालेख है, मानकुवर शिलालेख। और भी हैं जैसे भीतरी शिलालेख, बिलसट शिलालेख, मधुरा शिलालेख। नेक्स्ट, सरयू नहर परियोजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू की गई थी। ऑप्शंस हैं ए 1947 से 48 में, बी 1977 से 78 में, सी 1992 से 93 में, डी 2004 से 2005 में। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1977 से 78 में। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था में जिला पंचायत किस स्तर पर है। ऑप्शंस हैं ए प्रणाली का निम्नतम स्तर, बी प्रणाली का मध्यवर्ती स्तर, सी प्रणाली का शीर्ष स्तर या डी राज्य सरकार का प्रशासनिक निकाय। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, प्रणाली का शीर्ष स्तर। नेक्स्ट, आगरा किले के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। ऑप्शंस हैं ए इसका निर्माण वर्ष 1574 में पूरा हुआ था, बी यह पहला किला था जिसे डिप्रेस्ड पत्थर का उपयोग करके बनाया गया था। सो इसमें हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा और ये अकबर द्वारा बनवाया गया था, और इसका हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, हंटर समिति संबंधित है। ऑप्शंस हैं ए रॉलेट सत्याग्रह से, बी जलियांवाला बाग नरसंहार से, सी अलीपुर षड्यंत्र मामले से या डी चटगांव शस्त्रागार पर छापा से। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, यानी जलियांवाला बाग नरसंहार से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के गन्ना विकास परिषद द्वारा लागू किए जा रहे हैं। ऑप्शंस हैं ए प्राथमिक नर्सरी बीज वितरण कार्यक्रम, सेकंड लक्ष्य कार्यक्रम, थर्ड ब्रीडर बीज उत्पादन और वितरण कार्यक्रम एंड फोर्थ सूक्ष्म पोषक तत्व वितरण कार्यक्रम। सो इसमें हमारा फर्स्ट भी करेक्ट हो जाएगा, सेकंड नहीं, थर्ड करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन, और ये जो सेकंड है ये गलत हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 1, 3, 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से राज्य मध्य क्षेत्रीय परिषद में शामिल हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। सो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ ये सब ऊपर की साइड मध्य क्षेत्रीय परिषद में है, झारखंड नीचे है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1, 2 तथा 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के संबंध में सही है। ऑप्शन स्टेटमेंट है, यह उन महिलाओं या बालिकाओं के लिए सहायता प्रदान करता है
जो हो सकता है कि हिंसा की सीधे तौर पर शिकार नहीं हुई हैं। सेकंड, इसमें कोष में योगदान पर आय का छूट का लाभ उठाने का प्रावधान है। तो इसमें हमारे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में स्थित है? ऑप्शन हैं ए लखनिया दरी जलप्रपात, बी जीवाश्म उद्यान, सी मुख्य जलप्रपात या डी व्हील और एक पत्थर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, लखनिया दरी जलप्रपात। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस हैं ए लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपए होनी चाहिए। सेकंड, एक परिवार की दो और जुड़वा बच्चों की स्थिति में 3 लड़कियों को ही योजना का लाभ मिल सकेगा। या सी, इस योजना की घोषणा मार्च 2022 में की गई थी। या फोर्थ, लाभार्थियों के परिवार में अधिकतम 4 बच्चे हो सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा सही है, लाभार्थियों के परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपए होनी चाहिए। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड थर्ड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि 2022 में नहीं 2019 में हुई थी। एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 1 तथा 2 दोनों ही सही हैं। निम्नलिखित में से कौन पुष्यभूति राजवंश के संस्थापक थे? ऑप्शन है ए प्रभाकर वर्धन, बी राज्यवर्धन, सी हर्षवर्धन या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए प्रभाकर वर्धन। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में काली मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? ऑप्शन है स्टेटमेंट है, यह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिले और बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड इसे मार और कबर के नाम से भी जाना जाता है। तो काली मिट्टी को मार और कबर के नाम से भी जाना जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, ऑप्शन बी, 1 तथा 2 दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित निर्वाचन आयुक्तों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अब पारमिता प्रसाद सिंह हुए थे 2001 से 2007 में निर्वाचन आयुक्त। राजेंद्र भोनवाल हुए थे 2007 से 2012। सतीश कुमार अग्रवाल 2012 से 2017। एंड मनोज कुमार 2018 से अब तक। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 1 2 3 4। नीचे 2 इसमें वही एक अभिकथन है और दूसरा कारण आ रहे हैं। सो अभिकथन देख लेते हैं। अवध के नवाब सुजा-उद-दौला ने मीर कासिम के साथ गठबंधन में 1764 में बक्सर की लड़ाई में भाग लिया था। तो ये हमारा सही हो जाएगा। वह अपने खोए हुए क्षेत्रों को ईस्ट इंडिया कंपनी से वापस पा जाता था। कारण भी सही हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल आर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह सुभाष चंद्र बोस का मूल विचार था। तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में भारत छोड़ो आंदोलन के फैसले से इसको बढ़ावा मिला। ये एक सही हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, केवल 2। नेक्स्ट, निवेश मित्र निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात या डी तेलंगाना। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, सूरदास के गुरु कौन थे? ऑप्शन हैं ए रामानंद, बी बल्लभाचार्य, सी निम्बार्क या डी माधव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, बल्लभाचार्य। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? फर्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2017 से सामूहिक विवाह योजना शुरू की। सो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। 3 लाख की वार्षिक आय वाले सभी समुदाय के परिवारों को इस योजना में शामिल किया जाता है। सो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि 3 नहीं बल्कि 2 लाख। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, केवल 1। नेक्स्ट,
आगरा किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल बादशाह ने करवाया था? ऑप्शन है ए जहांगीर, बी अकबर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, शाहजहां ने कराया था। और इन्होंने ही अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली भी स्थानांतरित की थी। इन्हीं के काल को स्वर्णिम काल कहा जाता है संस्कृति का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल में तीनों पाषाण युगों के बीच संक्रमण की झलक है? ऑप्शन हैं ए चौपनी मांडो, बी लोकाहिया, सी सराय नहर राय या डी मोरहाना पहाड़। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए चौपनी मांडो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।